हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजे डिजिटल एजुकेशन स्टडी। आज हम इस वीडियो में इंडियन पॉलिटिक्स भारतीय राज्य व्यवस्था में राज्य के निदेशक तत्व के बारे में जानेंगे। डीपीएसबी राज्य के निदेशक तत्व। ये सिद्धांत भारत सरकार को देश के शासन और नीति निर्माण में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और खासकर सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने में। इनका उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करना और सभी के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। राजनीति निदेशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। इस विशेषता को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राजनीति निदेशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकारों के साथ निदेशक तत्व संविधान की आत्मा एवं दर्शन है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने निदेशक तत्व अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। नीति निदेशक तत्वों की विशेषताएं। राज्य की नीति के निदेशक तत्व का आशय यह है कि राज्य नीतियों एवं कानूनों को प्रभावी बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। निदेशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित निर्देशों के समान है। डॉक्टर बी अम्बेडकर के शब्दों में नीति निदेशक तत्व निर्देशों के समान है जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश शासन द्वारा गवर्नर जनरल और भारत की औपनिवेशिक कॉलोनियों के गवर्नर को जारी किए गए थे, जिसे निदेशक तत्व कहा जाता था। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषयों में नीति निदेशक तत्व महत्वपूर्ण है। इनका उद्देश्य न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता और समानता बनाए रखना है। निदेशक तत्व की प्रकृति गैर न्यायोचित है, यानी कि इनके हनन होने पर न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, कराया जा सकता। राज्य के नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 में परिभाषा दी गई है। इस भाग में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 मूल अधिकार अनुच्छेद 12 में जो परिभाषा दी गई है राज्य का अर्थ इसमें वही है। अनुच्छेद 37 इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। राज्य विशिष्ट या आय के असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच प्रतिष्ठा सुधारों और अवसर की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। अगला है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निदेशक तत्वों से राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधक हो। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से चले कि धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी न हो। पुरुषों और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। अगला है पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े
जो उनकी आयु या क्षमता शक्ति के अनुकूल न हो। अगला है बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य के विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए और बालकों और अल्पावधि व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। अगला है अनुच्छेद 40। इसमें ग्राम पंचायतों का संगठन राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्ति और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। अनुच्छेद 41। इस अनुच्छेद में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमार होने, सख्तता तथा अन्य अनहर अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकारों को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। अगला है अनुच्छेद 42। इसके तहत काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपलब्ध करेगा। अनुच्छेद 43। इस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, औद्योगिक तथा अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने वाले काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तित्व या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। अगला है अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनाओं या अन्य संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। अनुच्छेद 43 था सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन राज्य सहकारी सोसाइटियों की स्वैच्छिक विरचना, उनके स्वशासी कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यक्तिगत प्रबंधन का संवर्धन का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। अगला है अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का संबंध राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 46 इसके तहत अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्टता, अनुसूचित जाति और जनजातियों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। अगला है अनुच्छेद 47 के तहत पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य विशिष्टतया मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिबंध करने का प्रयास करेगा। अगला है अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशु नस्लों के परीक्षण और सुधार के लिए उनके वध का
प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। अगला है अनुच्छेद 48 का। इसमें पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन्यजीवों की रक्षा राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अगला है अनुच्छेद 49। इसके तहत राष्ट्रीय महत्व के संस्मरणीय स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उनके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक ऐतिहासिक अवरुच वाले प्रत्येक स्मारक या स्थानीय वस्तु का यथासंभव लुंठन, विरूपण, विनाश, अपसारण एवं निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। अगला है अनुच्छेद 50। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अगला है अनुच्छेद 51। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि राज्य निम्नलिखित प्रयास करेगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का। अगला है अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थों द्वारा निपटने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा।